बच्चों जैसा कि आप लोगों का क्लास 12th से जो है फाइनल एग्जाम 2025 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि प्यारे बच्चों क्लास 12th में तो आपका एग्जाम फाइनल का हो ही रहा है। उससे पहले आप लोगों का जो 10 जनवरी से लेकर के 20 जनवरी के बीच में आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम होने जा रहा है। इसके लिए हम लोग जो है फिजिक्स का क्वेश्चन लेके आए बच्चों, ठीक है। और इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट 30 नंबर की तैयारी करवा देंगे और आपको बिल्कुल ही यही से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल आएगा बच्चों, ठीक है। तो चलिए विषय कोड 117 रहेगा और यहाँ पे देख लीजिएगा क्वेश्चन वगैरह की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए प्रश्न जो है 15 क्वेश्चन रहेगा, 10 क्वेश्चन रहेगा, टोटल मिला करके 25 क्वेश्चन यहाँ पर दिया जाएगा। इसमें टाइम 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा और 30 मार्क्स का एग्जाम होगा। एक चीज़ मैं पहले ही क्लियर कर दूं बच्चों, अगर आपके एग्जाम में एग्जाम ले लिया जाता है तो अच्छी बात है। क्वेश्चन आपसे अगर बाय के द्वारा यानी क्वेश्चन टीचर पूछते तो जवाब देना ही देना है। अगर आपसे जो है कुछ रुपया वगैरह मांगा जाता है 100-200 तो आप दे देना बच्चों, क्योंकि 30 नंबर का सवाल है। 30 नंबर में मान के चलो अगर 25 नंबर भी दे रहा है पैसे लेकर के तो दे देना। आप जो है ना 200-300 रुपये के चक्कर में ये नहीं है कि आप नंबर गड़बड़ा देना, क्योंकि हो सकता है आपका नंबर 1-2 कम आ जाए फिजिक्स में और 1-2 नंबर के कारण ही बच्चा फेल हो जाता है। तो ये काम जरूर करना, अगर वहाँ पर मांगा जाता है तो दे देना, ठीक है। तो चलो भाई से हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहाँ से देखो हम लोग समझाते चलते हैं पूरा। और देखो यहाँ पर जो है ना परीक्षार्थी को अपने शब्दों में ही जो है सब प्रश्नों का जवाब देना है और ये सारा चीज़ है। 15 मिनट अतिरिक्त समय आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। इसके अलावा बात करते हैं, आपको जो है खंड अ में जो है ना किसी एक प्रयोग में जो है आपको जवाब देना है। यानी खंड अ में जो क्वेश्चन मिलेगा उसमें से एक क्वेश्चन का ही जवाब देना है और इसके अलावा खंड ब में जो मिलेगा इसमें से एक क्रियालाप का ही आपको जवाब देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे तो यहाँ पर देखो मैं समझा देता हूँ पैटर्न क्या है। तो देखो यहाँ पर जो बताया कि प्रयोग आपका एक्सपेरिमेंट वाला जो क्वेश्चन होगा 15 नंबर के लिए होगा। एक क्वेश्चन का जवाब देखो 15 नंबर मिल जाएगा। क्रियालाप वाला क्वेश्चन आप बनाओगे तो 5 नंबर मिलेगा, यानी टोटल यहाँ पर 20 नंबर आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा रिकॉर्ड जो होता है बच्चों, रिकॉर्ड यानी कि जो बुक आप लोग लिखे होंगे, बुक जो आप बनाए होंगे प्रैक्टिकल का, ये बनाओगे तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। इसके अलावा मौखिक यानी कि वाइवा जो होता है, मौखिक यानी कि टीचर आपसे सवाल पूछेंगे, जैसे पूछ देगा कि बताइएगा कूलाम का नियम क्या है, ठीक है, अभिवांतर का ऐसा मैटर क्या है, पूछेगा तो जवाब दे दो। 5 नंबर आपको ये दिया जाता है, यानी 5 नंबर ये है। तो देखो ये अभी वाइवा का भी मैं तैयारी करवा दूंगा और इन सारे क्वेश्चन का भी तैयारी करवा दूंगा। यहाँ पर 20 नंबर के लिए आप 5 नंबर तो आपको मिलेगा ही। तो देखो बच्चों आप अपने स्कूल में जाना, अगर वहाँ पर एग्जाम लिया जाएगा तो आप अच्छे से देना, लिखना और मैं यहाँ पर क्वेश्चन भी करवाऊंगा, ठीक है। तो देखो क्या क्या क्वेश्चन पहले पूछा है हम लोग वो देख लेते हैं, फिर वाइवा को भी देखेंगे। तो खंड अ में जो बोला है ना, इसमें पहला क्वेश्चन आपको बोला है कि नहीं एक क्वेश्चन का इसमें से जवाब देना होगा। इसका आंसर मैं बता दूंगा आगे, आपको गूगल से कैसे डाउनलोड कर पाएंगे सारा चीज़, ठीक है। तो देखो दिए गए आवर्त जो है दिए गए अवतल दर्पण की फोकस दूरी 2 पिन विधि के प्रयोग द्वारा ज्ञात करना होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि मीटर ब्रिज का उपयोग करते हुए प्रतिरोध के संयोजन यानी समानांतर या श्रेणी क्रम नियमों का सत्यापित करना है। अगला क्वेश्चन हमारा होता है कि मीटर ब्रिज के प्रयोग द्वारा दिए गए तार का प्रतिरोध ज्ञात करना है। आगे क्वेश्चन देख लीजिएगा, यहाँ पर चौथा नंबर बोला गया कि आपसे यहाँ पर देखो ये हमारा तीसरा नंबर था, ये हमारा तीसरा था, किसी एक क्वेश्चन का जवाब देना, हम आपको दे देंगे क्वेश्चन का उत्तर, ठीक है। तो चलो दिए गए आवर्त जो ना अवतल दर्पण में 1/v तथा 1/u और 1/v के बीच का ग्राफ खींचे तथा ग्राफ को से फोकल दूरी ज्ञात करें, ठीक है। अगला हो जाएगा कि विभव मापी यंत्र के प्रयोग द्वारा प्रदत्त प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करें। अगला क्वेश्चन छठा है कि दिए गए तार का जो ना प्रति सेंटीमीटर प्रतिरोध विभवांतर तथा और धारा के बीच ग्राफ खींचकर ज्ञात करना होगा। आगे हम लोग देखते हैं, तो आगे 7वां नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि अर्ध विक्षेपण विधि के द्वारा गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध का आकलन करें। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए उत्तर लेंस की फोकस दूरी म्यू और तथा v के बीच के ग्राफ खींचे। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर लेंस की मदद से उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करिए। 10वां नंबर है कि प्रिज्म के प्रयोग द्वारा आपतन कोण तथा विचलन कोण के बीच ग्राफ खींचे। न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा IN ज्ञात करना है, ठीक है बच्चों। तो किसी एक क्वेश्चन का जवाब देना है, हम आपको दे देंगे, टेंशन नहीं लेना है। और भी क्वेश्चन यहाँ पर है, एक PN जंक्शन के अर्ध दिशक तथा पार्श्व दिशक अवनित की अवस्था में 1 से लेकर के 5 तक गुणधर्म वक्र खींचना है। अगला है कि जनरल डायोड का गुणधर्म वक्र प्राप्त करें। अगला क्वेश्चन है कि चल दूरदर्शी के प्रयोग द्वारा एक कांच की सिल्ली का अपवर्तनांक ज्ञात करना। अगला क्वेश्चन है कि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करें। और 15 नंबर क्वेश्चन है कि विभव मापी से दिए गए 2 सेलों का विभवांतर बल की तुलना करें। तो ये क्वेश्चन है, अब हमारा खंड बी आता है, बी में उसमें से एक क्वेश्चन का जवाब देना था, ठीक है बच्चों। और बिल्कुल मैं
मैं बता दूं मैं आप लोगों का ही कमेंट आ रहा था, मैसेज आ रहा था कि सर आप जो प्रैक्टिकल का भी क्वेश्चन डालिए। तो देखो मैं आपको बता दूं ये मैं आपको ये गारंटी नहीं लेता हूं कि ये आपके एग्जाम में आ जाएगा, लेकिन बिल्कुल आ जाएगा। ये ओरिजिनल पेपर ही है, बट हो सकता है चेंज भी हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको भी तैयारी करके जाओ, एग्जाम में जाकर अच्छे से अगर आता है तो आप बना दोगे, मैं इसका आंसर वगैरह दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसमें एक्टिविटी में जो है खंडवा में जो है क्लियर लाभ में आपको जो है जवाब देना है एक ही क्वेश्चन का। जैसे दिए गए बल्ब, जैसे कि आपने 15 क्वेश्चन दिखा ना इसमें, उसमें ऊपर वाला में जो आपने 15 क्वेश्चन दिखा यहाँ तक बच्चों, इसमें से आपको कि नहीं एक क्वेश्चन का ही जवाब देना है, ठीक है। एक क्वेश्चन कोई भी बना सकते हो, अगर आप बना पाओ तो बना लेना। मैं इसका आंसर अभी बताऊँगा वैसे कहाँ मिलेगा। तो देखो यहाँ पर अगला है कि दिए गए बल्ब, स्विच तथा ऊर्जा स्रोत की सहायता से एक घरेलू परिपथ का संयोजन करें। अगला हो जाएगा हमारे कि दिए गए मिश्रित समूह से डायोड जो ना ट्रांजिस्टर, उसके बाद प्रकाश उत्सर्जी डायोड तथा आईसी को पहचाने। आगे देखिए, आगे हमारा क्वेश्चन यहाँ पर बनता है 3 नंबर क्वेश्चन। हमसे बोला कि एक मोमबत्ती और पर्दे की मदद से एक उत्तल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब यानी आकार एवं प्रकृति का जो ना बनना दर्शाए। अगला जगह मल्टीमीटर के प्रयोग द्वारा PNPN और PNP ट्रांजिस्टर के बीच अंतर बताए। अगला हो जाएगा कि किसी कांच की सिल्ली पर आपतित झुकी हुई प्रकाश किरणों का जो ना पार्श्व विस्थापन दर्शाएं। अगला क्वेश्चन हमारा 6 नंबर हो जाएगा कि किसी दिए गए अवतल दर्पण द्वारा मोमबत्ती एवं पर्दे के प्रयोग द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब को दिखाएं। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन है। और 7वां नंबर है कि मल्टीमीटर के प्रयोग द्वारा दिए गए परिपथ की नियमितता की जांच करें। अगला क्वेश्चन है पतले स्लिप से प्रकाश के ध्रुवन का अवलोकन करें। और अगला हो जाएगा दिए गए लेंसों द्वारा 2 लेंस का निर्धारण, फोकस दूरी का लेंस संयोजन प्राप्त करें। अगला हो जाएगा कि प्रिज्म से होकर श्वेत किरण गुजरने के उपरांत जो ना प्राप्त वर्ण विक्षेपण को दर्शाएं। तो आगे ये आपका जो क्वेश्चन है इसमें से भी एक क्वेश्चन का जवाब दें। तो मैं किसी एक क्वेश्चन का कंप्लीट दे दूंगा, ठीक है बच्चों। आप इसको तैयार कर लेना खुद से, हम सारा का तो आंसर नहीं देंगे, एक इसका दे देंगे। इसके अलावा हमने ऊपर जो देखा था अभी खंड अ में, तो खंड अ में जो हमारा क्वेश्चन था यहाँ पर मैं इसका उत्तर दे दूंगा 1 नंबर का, ठीक है। तो आप इन सारे को तैयार कर लेना। और बिल्कुल मैं आपको अभी मैंने आपको किस का क्वेश्चन दिखाया, तो देखो मैंने अभी प्रयोग में दिखाया 15 क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन का इसमें जवाब देना है। क्रिया लाभ में मैंने दिखाया 5 मतलब कि 5 नंबर के लिए, 15 नंबर के लिए होगा आपका एग्जाम, ठीक है। तो इसमें से एक क्वेश्चन का जवाब देना है, ये भी 5 नंबर के लिए होगा, इसमें से एक क्वेश्चन का जवाब देना 10 में से, मतलब कि नहीं एक का देना। अब हम लोग क्या करेंगे, रिकॉर्ड देखो, ये जो रिकॉर्ड है आपका बुक आपने जो बनाया होगा, ये तो आप बुक लिखे हो, बुक चेक करेगा नहीं चेक करेगा उसके ऊपर है नंबर देगा। अब हम लोग वाइवा को देख लेते हैं। वाइवा यानी कि मौखिक जो परीक्षा 5 नंबर के लिए होगा, जो आपसे टीचर पूछेगा, तो इसको भी हम लोग कंप्लीट देख लेते हैं। आप इसको तैयारी कर लेना। हम सारे सब्जेक्ट का डाल देंगे बच्चों। अभी फिलहाल फिजिक्स का हम लोग लेके आए हैं, अब फिजिक्स के बाद हम लोग केमिस्ट्री का भी ला देंगे और प्लस में बायोलॉजी का भी। और आर्ट्स वाले बच्चों के लिए ज्योग्राफी का होगा और साथ में साइकोलॉजी का हो जाएगा, प्लस में होम साइंस का हो जाएगा। म्यूजिक का भी हो सकता है, म्यूजिक का भी शायद है, तो म्यूजिक का भी होगा तो वो भी ला दूंगा। इसके अलावा और भी जो है मैं सारा कंप्लीट लाने का कोशिश करता हूँ। सभी लोग चाहे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। और आप चलिए हम लोग जो ना वाइवा की ओर बढ़ते हैं। तो देखो बच्चों, ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके एग्जाम के लिए, हो सकता है टीचर पूछेगा तो जवाब देना होगा। उससे पहले आप लोग तैयारी किए हैं अच्छे से, नहीं किए उससे कोई मतलब नहीं बच्चों। अगर आप लोग चाहते हो, मैं हमारा जो अभी ऑफर चल रहा है 101 रुपये में हम लोग नोट्स दे रहे हैं, जिसे पढ़ करके आप 400 प्लस नंबर साइंस में ला सकते हो। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, अगर आप लोग इंटरेस्ट लेने के लिए तो ले सकते नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, हम क्लास करवाते हैं इसी चैनल पे। और शाम में आपका 7 बजे होता है, जिसको कर आप जो है ना, इसमें हम लोग डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाते हैं, 170 ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव करवाते हैं, जिसे पढ़ के आप आराम से बोर्ड एग्जाम में 400 प्लस ला सकते हो। क्योंकि हम लोग जो पढ़ाते हैं, जो पेड ग्रुप में नोट्स थे उसी से। तो आप लोग अगर लेना चाहते हो पेमेंट करके, तो आप इस नंबर पर जो है डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हो, 696 98 095 पर जो है ना आप क्या करोगे, 100 रुपये 101 पेमेंट करके आप अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 12th साइंस लिख के इसी चैनल पे भेज दोगे, मैं आपको नोट्स दे दूंगा। या फिर डायरेक्ट आप इस नंबर पे नोट्स नहीं लेना है तो आप मैसेज कर लेना, मैं आपको ग्रुप वगैरह में ऐड कर दूंगा, तैयारी अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कूलम का नियम क्या है, ठीक है। तो आपसे ये क्वेश्चन अगर मान लो पूछा गया तो आप लोग जवाब दे देना बच्चों, इंग्लिश में भी हम दे देंगे। तो दो आवेशों के बीच जो ना आवेशों के बीच बल उनके केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा को जो ना लेखा के अनुदिश होता है, जिसे हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले भी देख लीजिएगा, क्वेश्चन आंसर है। इंग्लिश मीडियम वाले अपना देखते चलना, हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करते चलते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारा हो जाएगा कि दूसरा प्रतिरोध क्या है। तो मैं इन सभी का PDF भी बताऊँगा, आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हो। PDF मैं आपको गूगल में दे दूंगा इसका, ठीक है। तो चलो यहाँ पर देखो, किसी पदार्थ
पदार्थ की विद्युत धारा के प्रवाह का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति को हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। इंग्लिश में अपना देखते चलना, हम लोग फटाफट से करेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। आपसे तीसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि धारा प्रतिरोध विभवांतर का मात्रक बताएं, तो यहाँ पर हो जाएगा धारा का विभवांतर हो जाएगा एम्पियर, प्रतिरोध का हो जाएगा ओम और विभवांतर का हो जाएगा वोल्ट। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा यहाँ पर चौथा नंबर क्वेश्चन है कि आवेश का ऐसा मात्रक तथा बीमा क्या है, तो आवेश का ऐसा मात्रक कूलम्ब है, बीमा इसका 80 हो जाएगा। चलिए हमारा पांचवा नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि अपवर्तनांक क्या है, तो देखिए किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण एवं अपवर्तन कोण की ज्यास साइन आई बटे क्या होता है बच्चों, साइन आई बटे जो है ना साइन आर होता है। आप ये भी ध्यान रखिएगा कि अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। तो इस प्रकार से होगा क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर छठा नंबर की बताइएगा गुरुत्वीय त्वरण यानी जी का मान कितना होता है, तो इसका 9.8 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो आप ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन जो करवा रहा हूँ ना, ये आपसे टीचर पूछ सकता है। अगर आपके स्कूल में पूछा जाता है टीचर के द्वारा तो पूछा जाएगा, तो आप जवाब देना। और बोर्ड एग्जाम जो आप 25 में एग्जाम दे रहे हो, आपका फिजिक्स का जो एग्जाम होगा उसमें भी ये पूछा जाएगा बच्चों। तो इसको अच्छे से याद ही कर लेना। पीडीएफ वगैरह मैं आपको दे दूंगा, पेड ग्रुप में जो भी बच्चे होंगे उनको तो मैं सेंड कर ही दूंगा वीडियो जैसे ही यहाँ पर अपलोड हो जाएगा इसके बाद। और अब से इसका पीडीएफ आपको गूगल में भी मिलेगा, हम आपको बताएंगे लास्ट में, आप बने रहिए। सातवां नंबर के आपके जो ना सिलेबस में कौन सा चैप्टर कौन कौन सा चैप्टर है, तो आप लिख सकते हो सभी चैप्टर का नाम याद रखें। तो आप याद रखिएगा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि लेंस की क्षमता क्या होती है, इसका मात्रक लिखे। तो किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, इसका मात्रक डायोप्टर होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते चलेंगे 9वां नंबर है कि जब कोई भी वस्तु को आवेशित किया जाए तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, तो घट या बढ़ सकता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोला है 10 नंबर की, बताइए लेंस सूत्र क्या है, तो पतले लेंस का सूत्र जो होता है ना 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। और लेंस की शक्ति होता है P बराबर 1/f और आवर्धन m बराबर v/u होता है। और लेंस मेकर सूत्र है I 1/f बराबर म्यू माइनस 1 और जो ना 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इंग्लिश मीडियम वाले भी देखते चलिए। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि आप जो ना आप क्या बनाना चाहते हैं, तो आप अपने ड्रीम को समझिए। अपने ड्रीम के बारे में आप बता सकते हो कि मुझे डॉक्टर बनना है, IAS बनना, कुछ भी बोल सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि आंतरिक प्रतिरोध का मात्रक क्या था, तो ओम होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए ये सभी आपसे पूछा जाएगा। और मैंने जो क्वेश्चन बनाया वो प्रैक्टिकल के लिए जो था वो मैंने दिखाई दिया। अभी ये देख लीजिए, ये बाय के लिए यानी क्वेश्चन सवाल पूछेगा टीचर, आप जवाब दोगे। तो फिजिक्स क्या, तो देखो फिजिक्स वह विज्ञान की शाखा है जो पदार्थ और ऊर्जा की प्रकृति और गुणों का अध्ययन करते हैं, फिजिक्स कहलाता है। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 14 नंबर की गॉस का नियम क्या है। तो देखिए जब किसी बंद सतह पर विद्युत फ्लक्स उस सतह के अंदर मौजूद शुद्ध विद्युत आवेश के सीधे समान अनुपाती होता है, गॉस का नियम कहलाता है। और गॉस का नियम हमारा ये हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा 15 नंबर की भौतिक राशियां किसे कहते हैं। तो देखिए भौतिक राशियां वे राशियां होती हैं जिन्हें मापा जा सकता है भौतिक के नियमों और को जिन राशियों के मदद पदों में व्यक्त किया जाता है। चलिए तो आगे देखिए हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा 16 नंबर। लॉरेंज बल का सूत्र बताइए। तो एफ वेक्टर बराबर हो जाएगा वी जो ना स्मॉल क्यू वेक्टर बराबर गुना वी, इस प्रकार से रेक्टिंग वगैरह ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 17 है लेंस के कितने प्रकार होते हैं। तो लेंस के 2 प्रकार होते हैं, उत्तर लेंस अवतल लेंस, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 18 हो जाएगा कि ओम का सूत्र बताओ। तो ओम का सूत्र हो जाएगा V बराबर I/R। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा बच्चों यहाँ पर जो है ना अगला क्वेश्चन हमारा 19 की सदिश राशियाँ क्या होती है। तो जिस भौतिक राशि में मात्रा यानी परिमाप तथा दिशा दोनों निहित होते हैं उन्हें सदिश राशि कहते हैं, जैसे चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयत, ताप, समय इत्यादि, ये सारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 20 नंबर हो जाएगा कि अदिश राशियां क्या होती है। तो अदिश राशि एक आयामी है और इसे केवल इसके परिणाम द्वारा वर्णित किया जाता है। उदाहरण के लिए दूरी, द्रव्यमान, गति, इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे ना। तो 21वां नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि बल का मात्रक बताओ। तो बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है 22 नंबर की E/0 और 1/4 पाई E/0 का मान बताइए। तो इसका बिल्कुल मान हो जाएगा बच्चों जो ना E/0 का मान जो हो जाएगा वो 8.8 गुना 10⁻⁻12 C2/N2 का स्क्वायर CGS इकाई। तो ये इस प्रकार से इसको FM में भी हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा इस प्रकार से, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में भी आता है। जैसे कि पूछेगा आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या था, तो अनंत होता है बच्चों। ये बोर्ड एग्जाम में भी आएगा, तो आप सारे को याद कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। और यही सब आपके एग्जाम में प्रैक्टिकल में भी टीचर अगर पूछता है तो पूछ सकता है, ठीक है।
इसको इग्नोर मत करना, याद कर लेना, मैं PDF इसका दे दूंगा, अभी डाउनलोड करने के लिए सिखाऊंगा, ठीक है। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध बताइए, तो ये 0 हो जाता है, ठीक है। और जो बच्चे पेड ग्रुप में हो वो लोग बोलेंगे पेड ग्रुप में डालने के लिए, व्हाट्सएप पे मैसेज करके मैं डाल दूंगा, ठीक है। 25वां कि एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, तो बहुत कम होता है बच्चों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है 26 नंबर, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है, तो ये हो जाता है जो है ना 10,000 ओम होता है। अगला क्वेश्चन हमारा 27 नंबर की विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होता है, V²/R हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है 28, किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ऊर्जा का संरक्षण नियम है। तो देखो ये सब इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी तो याद कर लेना बच्चों। अगला क्वेश्चन की किरचॉफ का पहला नियम क्या, तो आवेश का संरक्षण का नियम है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है 30 नंबर की, जो ना व्हीट स्टोन से तुलना करते हैं तो क्या होता है, तो ये प्रतिरोध का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है 31 नंबर, विद्युत वाहक बल की बीमा क्या होता है, ml/² -T/-3 और I/-1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है कि व्हीट स्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है, तो उच्च प्रतिरोध मापा जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा 23 नंबर की, ऊर्जा का मात्रक क्या, तो जूल होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, सबको याद कर लो। अगला है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या, तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाता है, तो ऊर्जा मापा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा ऋण आवेश का प्रवाह क्या होता है, तो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 27 नंबर की, विभवांतर को मापा जाता है, तो वोल्ट से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा 38 है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻90 कूलम्ब होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 39 है कि स्थिर वैद्युत क्षेत्र क्या, तो संरक्षित होता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन नंबर 40 है कि विद्युतशीलता का मात्रक क्या, तो F/m होता है। अगला क्वेश्चन हमसे यहाँ पर बोला जा रहा है बच्चों 41 नंबर क्वेश्चन की, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा मात्रक क्या, तो N/C होता है, नाइट्रोजन, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन हो जाता है कि विद्युत तीव्रता सदिश राशि है या अदिश राशि, तो ये सदिश राशि है। तो बिल्कुल हम लोग 42 क्वेश्चन को किए। इसके अलावा जो आपका प्रैक्टिकल का जो पेपर था ये हमने करवा दिया, तो आप इसको ध्यान रखिए बच्चों, याद कर लीजिए सारे क्वेश्चन को, वाइवा के लिए आपके एग्जाम में भी आएगा। प्रैक्टिकल के लिए मैं जो है आपको बता देता हूँ बच्चों, यहाँ पर जो खंड में है इसमें से एक क्वेश्चन का जवाब देना, इसका आंसर मैं आपको दे दूंगा। अभी गूगल में बताता हूँ, पूरा PDF मिलेगा। गूगल में जाओगे आप, 2 चीज सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो, एक तो begusarayhelp.com लिख के सर्च कर सकते हो, एक तो मिठुन स्टडी सेंटर। मैं दोनों द्वारा बता देता हूँ, किसी एक पे आपको बिल्कुल देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले तो आप लोग क्या करोगे, मिठुन स्टडी सेंटर गूगल में आओगे, सर्च कर लोगे, फिर ऊपर करोगे, यहाँ पर फर्स्ट में देखो मिठुन स्टडी सेंटर का जो है ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगा। इस पे जैसे ही क्लिक कर लोगे, इस प्रकार से जो आपके सामने इंटरफेस जो है ओपन हो जाएगा। जैसे इस प्रकार से इंटरफेस आपके सामने बच्चों ओपन हो जाएगा, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पर सिंपल सा जो है आपके सामने इधर आप देखोगे प्रैक्टिकल का यहाँ पर फोटो मिलेगा देखने को। अगर यहाँ नहीं दिखता है बच्चों, ये हो सकता है डिजाइन वगैरह चेंज करवाया जा रहा है, तो इधर सर्च बार का जो आइकन मिल रहा है, इस पर आप क्लिक करके लिख सकते हो इस प्रकार से, सिंपल सा क्लास 12 प्रैक्टिकल पेपर, इस प्रकार से क्लास 12 और प्रैक्टिकल पेपर, इस प्रकार से प्रैक्टिकल पेपर, ठीक है बच्चों 2025। इतना जैसे ही सर्च कर लोगे, हो सकता है डिजाइन चेंज हो जाए, तो क्योंकि डिजाइन चेंज होगा ये सारा चीज, तो देखो इस प्रकार से सर्च मारोगे ना, यहाँ पर इस प्रकार से ऊपर करोगे, यहाँ पर देखो आ गया फोटो ये पूरा। तो इसी प्रकार से अगर नहीं दिखे तो आप क्लिक कर लेना, इस प्रकार से नीचे बढ़ोगे, इस प्रकार से यहाँ पर देखो सारा चीज इसमें बताया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से नीचे बढ़ना है, नीचे बढ़ोगे तो यहाँ पर आपको जो है फिजिक्स लिखा है, इसके सामने डाउनलोड लिखा है, इस पर क्लिक करना। अगर डाउनलोड हो जाता है तो ठीक है, और यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, इसे ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप का भी आप मैसेज करोगे तो हो सकता है रिप्लाई दे पाऊँ या फिर नहीं दे पाऊँ। अगर ये मान लो नहीं डाउनलोड होता है, इसके अलावा एक और चीज आप सर्च कर लेना बच्चों, दोनों से चेकआउट करना। अगर मान लो यहाँ पर ये सर्च करने पे नहीं दिखता, तो आप सिंपल सा फिर से गूगल में आओगे और यहाँ पे सिंपल सा आप लोग क्या सर्च करोगे, तो यहाँ पर आप सिंपल सा जो है begusarayhelp.com इस प्रकार से आप सर्च कर लेना। हेल्प इस प्रकार से help.com आप लोग सर्च मारेंगे, begusarayhelp.com। इतना देखो यहाँ पर जो स्पेस बचा ना, इसको सटा देना, ठीक है। सिंपल सा पूरा सटा हुआ रहना चाहिए, begusarayhelp.com इतना सटा हुआ रहना चाहिए। और फिर जैसे ही सर्च मारोगे तो आपके सामने जो है इस प्रकार से इंटरफेस पिन होगा। जैसे ही ऊपर करोगे, इधर देखो आपके सामने में जूम करके दिखा रहा है, यहाँ पर इस प्रकार से आप begusarayhelp.com लिखा इस प्रकार से मिलेगा। इस पे जैसे ही क्लिक मारोगे बच्चों, तो इस प्रकार से आपके सामने जो है इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ओपन जैसे होगा बच्चों, यहाँ पर देखोगे तो आपको लेटेस्ट अपडेट में भी देखने को मिल जाएगा। और नहीं मिलता है ना, ये अभी थोड़ा देर बाद दिख जाएगा आपको, अगर वहाँ नहीं मिलता तो यहाँ पर देखो क्लास 11th एंड 12th है, यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगा सिंपल सा। तो आप यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर लेना, या मिठुन स्टडी सेंटर से, दोनों में चेकआउट कर लेना, कहीं एक जगह मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।